नमस्कार दोस्तों। एक मित्र ने पूछा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कितने तरह के नोटिस भेज सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से कैसे बचें। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि वो 5 तरह के खतरनाक नोटिस कौन से हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति को भेज सकता है, उन नोटिस के पीछे कारण क्या हो सकते हैं और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए कि उस नोटिस का जो है रॉन्ग इम्पैक्ट आप पर न हो या आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही न हो। तो सबसे पहला नोटिस आपको भेजा जा सकता है वो है आईटीआर फाइल नहीं करने पर नोटिस। आप ध्यान रखिए इस बात पर कि यदि आपकी कमाई 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, वरिष्ठ नागरिकों को कुछ छूट है और तरह तरह की छूट है, लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। ये हर साल जो है होती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड पर आपको आईटीआर भरना होता है। और अगर आपकी जो कंपनी है जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, अगर उसने आपका टीडीएस काट रखा है तो भी आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। अगर इसमें चूक हुई है, आपने आईटीआर नहीं भरा है, तो आपको नोटिस आ सकता है। तो पहले तो आप ये जानकारी रखें कि आपकी सालाना इनकम किसी भी तरीके से कितनी है। अगर ये इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है या जैसा मैंने बताया टीडीएस आपका कट रहा है लगातार, तो करना ये है कि आप समय पर आईटीआर फाइल करें या निर्धारित अवधि जो लास्ट डेट होती है उससे पहले आईटीआर फाइल करने का प्लान करें। अगर इस बारे में कि आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है कोई जानकारी आपको नहीं है और ये जानकारी आपको चाहिए, तो हम ज़रूर एक लेक्चर लेकर आएंगे जहां हम किसी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेंगे जो आपको आईटीआर फाइल करने के बारे में क्रमबद्ध चरणबद्ध जानकारी दे सकेंगे। तो आईटीआर समय पर फाइल करना इस नोटिस से बचने का एक तरीका है। और अगर नोटिस आ ही गया है तो आईटीआर फाइल कर दीजिए, जो पेनल्टी बोली गई है वो भरना पड़ेगा और आप आगे की कानूनी कार्यवाही से बच सकेंगे। जो दूसरा नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ सकता है वो तब आएगा जब टीडीएस में कोई अंतर आ जाए। रिटर्न में आप जो टीडीएस दिखा रहे हैं और ट्रेसेस की वेबसाइट पर दिखने वाले टीडीएस में कोई अंतर है तो आपको नोटिस आ सकता है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई अंतर आता है तो नोटिस मिल सकता है, जानकारी रखिए। इससे बचने का तरीका यह है कि आप अपने कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि समय समय पर आपका टीडीएस काटा जाए और उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाए। जो तीसरा नोटिस हो सकता है वो तब आ सकता है जब आपने आपके कमाई के अन्य स्रोतों की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है। आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जिस भी सोर्स से कमाई कर रहे हैं टैक्स रिटर्न में उन सब के बारे में बताना जरूरी है। सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट या आरडी से होने वाले ब्याज की कमाई को लोग रिटर्न में भूल जाते हैं। इस गलती से आपको नोटिस आ सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बैंक ने लोअर टैक्स स्लैब में आपका टीडीएस काट लिया हो लेकिन आप हायर टैक्स स्लैब में आते हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है। ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स की नज़र में आ सकते हैं और डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। क्या करना होगा आपको? बैंक का स्टेटमेंट चेक करें, टीडीएस कटौती की जानकारी लें, जो ब्याज आपको अलग अलग जगह से मिल रहे हैं उनकी जानकारी लें और जब आप रिटर्न फाइल करें तो इन सभी तरह के इनकम की जानकारी अपने आईटीआर में क्रमबद्ध तरीके से दें। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आप इस तरह की नोटिस से बच सकते हैं और अगर ऐसा कोई नोटिस आ गया है, पेनल्टी की बात है, तो पेनल्टी फिर भरना ही होगा। जो चौथे तरह का नोटिस आपको आ सकता है वो तब आ सकता है जब आपके बैंक से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ हो। तो यदि आपकी सैलरी मान लेते हैं 2 से 3 लाख रुपए है साल की, लेकिन आपके खाते में अचानक एक बड़ा रकम आ जाता है, 10 से 15 लाख रुपए आ जाएं और यह बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाती है। ऐसी स्थिति में नोटिस मिल सकता है। ध्यान रखना है, जब कभी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही होती है। आईटीआर में आपको इस जानकारी को भरना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में कोई बड़ा फायदा हो तो उसकी जानकारी दें, अगर घाटा हो रहा हो तो उसकी भी जानकारी आपको देनी चाहिए। ऐसा करके आप नोटिस से बच सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही में फंसने से बच सकते हैं। जो 5वां बड़ा नोटिस आपको दिया जा सकता है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण हो सकता है। वो हो सकता है कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो या जो आपने जानकारी भरी है उसमें ही कोई गड़बड़ी हो। तो इसके लिए करना यह है कि कभी भी आईटीआर को गलत तरीके से नहीं भरना चाहिए। आपके लिए जो फॉर्म उपयुक्त हो उसको ही भरना चाहिए। गलत फॉर्म का चयन कर लेना या गलत ढंग से फॉर्म भर देना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्टिव करता है आपके अगेंस्ट नोटिस जारी करने के लिए। इस तरह के नोटिस से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि फॉर्म ठीक से भरें। फॉर्म भरने के बारे में किसी जानकार से जानकारी ले लें। अच्छा हो अगर आप किसी सीए से चर्चा कर लें या किसी सीए के माध्यम से ही फॉर्म भरवाएं, क्योंकि उनके पास इसकी एक्सपर्टीज होती है। तो इन 5 तरह के नोटिस से कैसे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए, इस बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है। ध्यान रखिए, अपने अधिकारों को जानना, कानूनी पहलुओं को जानना आपको हमेशा सशक्त करता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, नॉलेज इज पावर।
जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। समझते रहिए देश दुनिया के कानूनी बारीकों को आसान शब्दों में। नमस्कार।